मेरे साथ हैं कांग्रेस के लोकसभा सांसद वर्षा गायकवाड़ जी। मैम, कल एक घटना घटती है, कुणाल कामरा एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसके बाद उनका जो स्टूडियो है वहां पर जाकर तोड़फोड़ करते हैं शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, और अब धमकियां दी जा रही हैं कि कहीं पर भी वो दिखेंगे तो उनकी पिटाई होगी, थ्रेट्स उनको दी जा रही हैं। नहीं, मैंने सुबह वो वीडियो भी देखा और नरेश मस्के जी का स्टेटमेंट भी मैंने सुना, जो सांसद है उनके पार्टी से। उन्होंने कहा कि मैं सांप के जो है वो सांप के आप इसमें यह करोगे तो आपको जो है वो तकलीफ होगी, फना तो उठेगा ही। तो उन्होंने खुद ही एकनाथ शिंदे जी की तुलना जो है वो सांप से की है। और सबसे बड़ी बात है, जो सत्ता में खुद लोग रहते हैं, अगर वो कायदा सुव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कायदा सुव्यवस्था किस तौर पर जा सकते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण जो है वो कवरा जी का जो स्टूडियो तोड़ा गया है, वो उसका ज्वलंत उदाहरण है। आपको इस देश के संविधान ने हक दिया है, आप कानून व्यवस्था के सबसे बड़े आप उप मुख्यमंत्री हो, तो आपके पास कानून व्यवस्था की भी सारी सुविधाएं हैं। होम मिनिस्टर आपके मुख्यमंत्री है, जिसकी सरकार में आप बैठे हो, तो आपको प्रक्रिया से जाना चाहिए। देश के संविधान ने जो आपको हक दिया है, किसी को हक नहीं दिया कि किसी के स्टूडियो में जाओ, तोड़ फोड़ करो। ये क्या चल रहा है? ये सही चल नहीं बिल्कुल है, क्योंकि आप कानून व्यवस्था को खुद के हाथ में ले रहे हो। आप क्या सोचते हो? दबाने की बात आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। किसको आप धमकी दे रहे हो? इस देश के संविधान ने सबको अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार दिया है। ठीक है, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो उसके आपके तरीके होते हैं, अपने अपने जो है आपकी कानून व्यवस्था है, आप उसके प्रक्रिया के माध्यम से जाइए। लेकिन ये डरा धमकाने का जो आजकल मसला बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, ये सही नहीं है। हमने देखा नागपुर में भी जो चीज हुई, उसका भी हमें बहुत वेदना थी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट यहाँ वहां से बहुत आने की वजह से जो है ऐसी घटनाएं होती है। तो कायदा सुव्यवस्था महाराष्ट्र की जो बिगाड़ने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और जो कायदा सुव्यवस्था के आड़े आए उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और कानूनी। मैम, आप खुद मुंबई से आती हैं, मुंबई को आर्टिस्ट का हब कहा जाता है, आर्ट एंड कल्चर का हब कहा जाता है। वहां पर इस प्रकार की घटना होना, रूलिंग पार्टी के जो सांसद हैं या जो विधायक हैं या जो कार्यकर्ता हैं, वो जिस तरीके से थ्रेट्स दे रहे हैं, आपको लगता है ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा? 100% वही तो कह रहे कि रॉन्ग, क्योंकि मुंबई हो या देश हो, देखिए हर आदमी को अपने अभिव्यक्ति स्वातंत्रता कहने का बात है, उसमें बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए, इसमें भी हम मानते हैं। पर साथ में ये भी बात है कि कानून व्यवस्था भी हमारी है ना, देश का संविधान भी हमारा है, और जो संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हैं, अगर वो संविधान का जो है वो इज्जत नहीं करेंगे या उसका मान सम्मान नहीं करेंगे, तो आप आम आदमी से क्या अपेक्षा करोगे? और जो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में बैठी है, जिनके पास बहुत सारी यंत्रणा है, ऐसा नहीं ना कानून व्यवस्था उन्हीं के है, वो तो उप मुख्यमंत्री है राज्य के, तो और मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, तो क्या उनमें समय में नहीं है? तो उनको कानून हाथ में लेना पड़ता है। मुझे मुख्यमंत्री जी से यही अपेक्षा है कि मुंबई, जैसे आपने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं सांस्कृतिक कल्चरल डिफरेंसेस है, वहाँ पे अपनी अपनी बात सब लोग रखते हैं, तो उसको जो है उसको मेंटेन करना चाहिए। दुर्भाग्यवश ये हर कोई समझने लगा है जो मैं बोलूँ वो कानून, ये सही नहीं है। कुणाल कामरा ने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें संविधान की कॉपी है उनके हाथ में, जो राहुल गांधी लेकर। वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि संविधान को जो आपने हाथ में लेके उसको बात करने का कोशिश कर रहे हैं। संविधान जो है वो देश का सबसे बड़ा, जो मैं कहती हूँ, आत्मा है, और उस आत्मा के साथ मत खेलिए। जिस तरह से आपने महाराष्ट्र को, आप देखे महाराष्ट्र के बीच में जिस तरह से कोई टॉपिक पे बात नहीं होती, जिस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, अगर राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पे अगर कोई टीका करता है तो उसको आपको एक्सेप्ट भी करने को आना चाहिए। उसको, जैसा मैंने कहा कि मर्यादा सबने समझनी चाहिए, लेकिन उसको आपको एक्सेप्ट भी करने आना चाहिए। लेकिन आप अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो उसका हम कुछ नहीं बोल सकते। राज्य के मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्हीं के हर मंत्री अगर कानून अपने हाथ में लेने लगे तो राज्य किसके हाथ में चाहिए? एक दिन जनता के हाथ में आना होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी वर्षा गायकवाड़, साफ तौर पर कहती हुई कि कुणाल कामरा के साथ जो घटना है वो दर्शाता है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। सत्या के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक।